हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के सीरीज़ के बारे में। ये जो सीरीज़ चल रही है ये ईडियम्स की चल रही है। ईडियम्स के हमने पूरे 3193 क्वेश्चंस किए, जिन क्वेश्चंस में हमने नए क्वेश्चंस को भी देखा, पुराने को भी देखा, प्रीवियस ईयर को भी देखा, हर एक तरीके के क्वेश्चंस करे थे हमने। उसके बाद हमने एक सीरीज लॉन्च करी, एक सीरीज स्टार्ट करी। किसकी भाई? जो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती हो, है ना। एक ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के ईडियम्स ही लिए गए हैं, सारे वही ईडियम्स किए जा रहे हैं। और अभी तक हम 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस देख चुके हैं, जो एसएससी ने अलग अलग सेगमेंट में अपने पूछे थे। राइट, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं, देखते हैं भाई कितने क्वेश्चंस हमने करे हैं, क्या क्या बातचीत हुई है। देखो भाई, जो भी सिलसिला चल रहा है वो कुछ यहाँ तक पहुंचा है। एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 के बारे में बातचीत चल रही है कि टायर 1 में क्या क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आते हैं भाई, देखते हैं क्या बात हुई है। चलो, 1451 आपको दिख रहा है, 1451 दिख रहा है। सिंपल फंडा है, 1450 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के कर चुके हो। ठीक है, चलो इससे आज एक और आसानी और हो जाती है आपको, है ना। ये जो आप प्रीवियस ईयर अलग से देखते हो, जैसे हमने वन वर्ड में देखा था, प्रीवियस ईयर के करीब करीब 1500 क्वेश्चन हमने करे थे। राइट, वन वर्ड के सिर्फ 1500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। उसके अलावा 3000 वर्ड तो हमने वैसे करे थे वन वर्ड्स के। राइट, सो इससे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कितने अभी तक ईडियम्स या फिर कोई भी वोकैब कितनी दफ़ा पूछी गई है, कितने ज़्यादा ईडियम्स हो चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में, या फिर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। राइट, ये अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाती है। डन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 या फिर ये कह लें 51 क्या कह रहा है भाई? वॉक द टाइट रोप। स्टेटमेंट आपने रीड कर लिया, कह रहा है वॉक ऑन द टाइट रोप। टाइट रोप पे चलना, है ना। टाइट रोप पे चलने का मतलब क्या होता है? एक यहाँ पे आपने पिलर लगा दिया, दूसरा पिलर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और इस पे एक टाइट रोप बांध दिया, है ना। ये एक टाइट रोप आपने बांध दिया, टाइट कर दिया, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बच्चा है जो ऐसे चल रहा है, इस रोप पे चल रहा है। राइट, अभी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक जाना है इसको। तो भाई ऐसा सिनेरियो आपने देखा ही है, आसपास आपने देखा ही होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा होते हुए आपने देखा होगा। राइट, जो मांगते हैं घूम घूम के, ऐसे नोमैड लोग ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं। सो वॉक द टाइट रोप की मीनिंग क्या है भाई? बहुत ही ज़्यादा जो इस पे चल रहा है उसको भाई अपने जो इतनी मुश्किल से मांग के खा रहा है, ठीक है, ऐसे पैसे कमा रहा है, उसके लिए तो भाई ये एक रिस्क का काम है ना, कि अगर वो गिरा तो हाथ पैर भी टूटने के चांसेस हैं। राइट, सो मतलब क्या? वी वेरी अलर्ट, है ना। वी वेरी अलर्ट, वी वेरी कॉशियस, बहुत ज्यादा क्या होना भाई? सतर्क होना। वॉक ऑन द टाइट रोप कहलाता है। अगर टाइट रोप पे आप चल रहे हो तो आप क्या हो? बहुत ज्यादा सतर्क हो, तभी आप उस पे चल रहे हो, कॉशियस हो तभी चल रहे हो। अगला है ब्लो वन स्टॉप। ब्लो वन स्टॉप, किसी का टॉप मतलब ये ऊपर का हिस्सा ब्लो कर जाए, है ना। ब्लो कर जाए मतलब जल रहा हो, गुस्से में भरा हुआ हो। ब्लो वन स्टॉप का मतलब क्या होता है भाई? गुस्से में भरा होना, मतलब क्या? बहुत ज्यादा नाराज होना। क्या होना भाई? बी वेरी एंग्री, लिख रखा है यहाँ पे, बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज होना ब्लो वन स्टॉप कहलाता है। ब्लो वन स्टॉप कहलाएगा। डन है, इजी भाई, इजी। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स की मीनिंग क्या है भाई? आपने देखा होगा, घोड़ा गाड़ी देखा है, सबने देखा होगा भाई घोड़ा गाड़ी, ठीक है। ऐसे रियलिटी में ना देखा हो तो मूवीज वगैरह में तो जरूर देखा होगा। कोई ऐसा लंदन से नहीं तो नहीं आया नहीं है कि नहीं सर हमने घोड़ा गाड़ी नहीं देखा। भाई उधर भी घोड़ा गाड़ी होता है, इंडिया में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राइट, सो सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हॉर्स को क्या करना भाई? कार्ट से पहले रखना। मतलब अगर घोड़े गाड़ी के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हॉर्स होता है और यहाँ पे उसका कार्ट होता है ना। जो गाड़ी होती है यहाँ पे होती है, और हॉर्स ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये बन गई हमारी घोड़ा गाड़ी। राइट, लेकिन ये क्या कह रहा है? पुट द कार्ट, उस कार्ट को क्या करो? पहले रखो। किसके भाई? घोड़े से पहले रखो, है ना। घोड़े से पहले रखो मतलब ऐसे रखो और फिर ये घोड़ा ऐसे चलेगा, मतलब पहले गाड़ी चलेगी फिर पीछे पीछे घोड़ा चलेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब डू द अपोजिट थिंग्स, है ना। अलग अलग चीजें करना, अपोजिट चीजें करना। एक तो ये मीनिंग यहां से निकल के आ रही है
है कि नहीं। एक मीनिंग क्या निकल के आ रही है भाई, डू द अपोजिट थिंग्स, ऐसी चीजें करना जिसका कुछ सिर पैर ना हो, कुछ मेल मिलाप ना हो, उसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आखिरी चीज है उसको क्या करना भाई, उसको पहले करना, जो आखिरी चीज है उसको पहले करना, वो भी मीनिंग वहां से फिगर आउट हो जा रही है। तो बाद वाली चीजों को पहले करना क्या कहलाता है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कहलाता है। इजी है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कहलाएगा। डन। अब आ जाओ आगे, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है स्पीक्स वॉल्यूम। क्या भाई, स्पीक्स वॉल्यूम, स्पीक्स वॉल्यूम मतलब क्या, किसी चीज के लिए काफी प्रमाण होना, चिल्ला चिल्ला के कहना, है ना। कहते हैं ना भाई, वो मूवीज के डायलॉग होते हैं कि ये जो दीवारें हैं वो चिल्ला चिल्ला के हमारे इसकी गवाही दे रही हैं, है ना। ये बातें बोलते हुए आपने सुना होगा डायलॉग को। स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है भाई, टू पुट द एविडेंसेस, क्या देना भाई, एविडेंसेस देना, गिव्स एनफ प्रूफ, क्या देना भाई, एनफ प्रूफ देना, है ना, प्रमाण देना, उसको बोलते हैं क्या, स्पीक्स वॉल्यूम। डन, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर है। 55 कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स व्हाट, वुड्स को लेकर आओगे और यहां पर लिखोगे क्या, जंगल, ठीक है, जिसको आप फॉरेस्ट भी बोलते हो। आप क्या बोलते हो, फॉरेस्ट भी बोलते हो, जंगल या फॉरेस्ट, राइट। तो कह रहा है आउट ऑफ द वुड्स, है ना, वुड्स से बाहर आना, वुड से बाहर आना, जंगल से बाहर आना। अगर जंगल से बाहर आ गए तो खतरे में हो या खतरे से बाहर आ गए, सर खतरे से बाहर आ गए, तो आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ रिस्क, आउट ऑफ रिस्क, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द वुड्स। क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द वुड्स बोलेंगे। डन है, इजी है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। टू फीदर वंस ओन नेस्ट, टू फीदर वंस ओन नेस्ट, टू फीदर वंस ओन नेस्ट मतलब क्या होता है भाई, ये भी सिंपल है। सबसे पहले खुद का ख्याल रखना, फिर हम किसी और का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले अपने बारे में सोचना, फिर किसी और के बारे में सोचना। टू फीदर वंस ओन नेस्ट की मीनिंग क्या है भाई, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना, पहले अपने फायदे के बारे में सोचना, फिर किसी और के फायदे के बारे में सोचना, फिर सामने वाले के फायदे के बारे में सोचना, स्वयं के निजी हित के लिए काम करना, उसको क्या बोलते हैं, टू फीदर वंस ओन नेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टू फीदर वंस ओन नेस्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 57, ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे हमारे एकेडमिक के टाइम पे जब कोई बच्चा पीछे बैठ के शैतानी करता था या कुछ भी करता था, तो सबसे लास्ट बेंचर की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो जो स्कूल के टीचर होते थे, जो क्लास टीचर कह लो, एकेडमिक के टीचर जो भी होते थे क्लासरूम में जो उस टाइम पे मौजूद होते थे, राइट, तो वो उस बच्चे को बोलते थे कि हे यू प्लीज स्टैंड अप, राइट। सो जो बाकी के स्टूडेंट है वो सारा अपना फोकस कहाँ ले जाते थे भाई, उस बच्चे पे, कि भाई किसको टारगेट किया अब इस टीचर ने, है ना, अब किसकी बारी है, किसका नंबर आ गया, किसकी कुटाई होने वाली है, राइट। तो जब सब पीछे मुड़ के देखते थे तो सबके कान और सबके आंख, ऑल आईज एंड ऑल ईयर्स, मतलब सारे कान और सारे आंख क्लास के कहाँ भाई, उस एक बच्चे पे टिक जाते थे। मतलब क्या, सभी बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाते थे, सभी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, ऑल ईयर्स बोले तो क्या, ऑल ईयर्स मतलब क्या, वेरी अटेंटिव। ऑल आईज बोले तो भी क्या होता है भाई, ऑल आईज की मीनिंग भी होता है वॉच, टू वॉच वेरी केयरफुली या टू वॉच अटेंटिवली, ध्यान से देखना, राइट। सो ऑल ईयर्स एंड ऑल आईज की मीनिंग क्लियर हो गई आपको। स्वलेन हेड, क्या, स्वलेन हेड, हेडेड, राइट। स्वलेन हेडेड की मीनिंग क्या है भाई, स्वलेन हेडेड की मीनिंग बताओ। स्वलेन हेडेड, स्वलेन हेडेड की मीनिंग है भाई क्या, टू बी कंसाइटेड और टू बी एरोगेंट। सिंपल, क्या, एक वर्ड याद रखना, हॉटी। क्या होना भाई, हॉटी होना, मतलब क्या, घमंडी होना। स्वलेन हेडेड की मीनिंग क्या है भाई, घमंडी होना, हॉटी होना, उसको क्या बोलते हैं, स्वलेन हेडेड बोलते हैं। टू बी कंसाइटेड और टू बी एरोगेंट। इजी है भाई, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 59, प्लेइंग विथ फायर। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने ये डायलॉग जिंदगी में मारा होगा,
जिंदगी में ये डायलॉग उन्होंने मारा होगा क्या, कि तेरा भाई आग से खेलता है, हैं? तेरा भाई क्या करता है भाई, आग से खेलता है। आग से खेलने का मतलब क्या होता है, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। क्या होता है भाई, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। अब ग्रेव मतलब क्या होता है भाई, सीरियस, है ना। जो लाइफ में सीरियस रिस्क लेता है उसको बोलते हैं क्या, प्लेइंग विथ फायर। जो लाइफ में क्या करता है भाई, सीरियस रिस्क लेता है चीजों को, मतलब बिल्कुल रिस्क पे लेके अपनी चीजों को करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेइंग विथ फायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, प्लेइंग विथ फायर, टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, खतरा उठाना। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, टर्न अ डीफ ईयर। टर्न, टर्न मतलब हो जाना। टर्न मतलब क्या, हो जाना, मतलब बहरा नहीं है वो, डीफ नहीं है वो, है ना। कि तुम समझ लो कि नहीं सर वो तो डीफ है, आप डीफ को ऐसे कैसे, नहीं। टर्न और डीफ ईयर की मीनिंग क्या हो रही है भाई, वो बहरा नहीं है। टर्न और डीफ ईयर मतलब वो बहरा बनने का नाटक कर रहा है। अब नाटक करने का मतलब क्या हो गया, सिंपल मीनिंग है कि कोई किसी को एडवाइस कर रहा है, वो उसकी एडवाइस को नहीं सुन रहा है, वो अपने कान को क्या कर लिया भाई, बहरा कर लिया। टर्न और डीफ ईयर कर रहा, क्या, इग्नोर करना, टू इग्नोर, टू इग्नोर समवन, ये भी बोल सकते हो, है ना। नेग्लेक्टेड लिखा है ना वहां पे, नेग्लेक्टेड लिखा है, नजरअंदाज करना, किसी के एडवाइस को किसी की बातों को क्या करना भाई, इग्नोर करना, क्या करना भाई, नेग्लेक्ट करना, उसको बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर। क्या बोलेंगे, टर्न अ डीफ ईयर। डन। क्वेश्चन नंबर 61, 61 क्या है भाई, निप्ड इन द बेड, है ना। निप्ड इन द बेड नहीं, बड लिखा जाएगा यहाँ पे, बड, निप्ड इन द बड। निप्ड इन द बड की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई, निप्ड इन द बड मतलब क्या, शुरुआती स्टेज पर ही खत्म कर देना। जैसे क्या, कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गई कि हाँ ये प्रॉब्लम है, या ये इस तरीके से जाके वर्स हो सकता है, इसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो जैसे ही ये बात आपको पता चली, आपने स्टार्टिंग में ही उस बात का निवारण कर लिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ड्रॉप्ड एट एन अर्ली एज, कोई भी चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसको बोलते हैं क्या, नीप्ड इन द बड। क्या बोलेंगे भाई, नीप्ड इन द बड बोलेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे, इन द रनिंग। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है भाई, इन द रनिंग। इन द रनिंग क्या है, इन द रनिंग, रनिंग मतलब क्या, दौड़ना होता है। तो इन द रनिंग की मीनिंग क्या हो रही है यहाँ पे, कंटेस्टिंग द सीट, प्रतिस्पर्धा में शामिल होना। क्या करना भाई, कंटेस्टिंग द सीट, है ना। सीट मतलब प्रतिस्पर्धा, मतलब कंटेस्ट करना, है ना। क्या, प्रतिद्वंदी के साथ सामना करना इन द रनिंग कहलाता है। इन द रनिंग मीन्स व्हाट, कंटेस्टिंग द सीट। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर करेंगे भाई। 63 क्या कह रहा है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्या बोल रहा है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, क्या, इन राइटिंग। आपको कोई भी चीज क्या चाहिए भाई, इन राइटिंग चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपको कोई भी चीज रिटन में चाहिए तो आप क्या बोलते हो, इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन राइटिंग, लिखित में, राइट, लिखित में, उसको बोलते हो इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, लिखित में। डन। अगली बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है, अंडर द नोज। अंडर द नोज कहते हो ना कि भाई पुलिस के नाक के नीचे से चोर चोरी करके चला गया। मतलब क्या, पुलिस स्टेशन सामने है और सामने वाली बिल्डिंग में चोरी हो गई, मतलब पुलिस के नाक के नीचे, पुलिस के ठीक सामने के घर से चोरी हो गई, मतलब क्या, पुलिस के नाक के नीचे चोरी हो गई। अंडर द नोज का मतलब होता है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के ठीक सामने कुछ घटित हो जाए उसको बोलते हैं क्या, अंडर द नोज। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पुलिस वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है, टू वंस हार्ट कंटेंट, सॉरी, टू वंस हार्ट कंटेंट, है ना, किसी के दिल की बात, है ना। टू वंस हार्ट, किसी का, वंस मतलब क्या, किसी का, हार्ट मतलब दिल, कंटेंट मतलब क्या, कोई चीज होना। कंटेंट मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन कह सकते हो, कंटेंट, राइट। सो एज मच एज ही वांटेड टू, दिल खोल के बोल रहा है ना, एज मच एज ही वांटेड टू, टू वंस हार्ट कंटेंट, एज मच एज ही वांटेड टू, एज मच एज ही वांटेड टू,
टू वंस हार्ट कंटेंट, उसको बोलते हैं दिल खोलकर। 66 क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, सूट यू टू अ टी। हाँ, क्या, सूट यू टू अ टी, सूट यू टू अ टी मतलब क्या, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, सूट यू टू अ टी, आप पे काफी शानदार लग रहा है, कोई चीज आप पे जच रही है, उसको आप बोलते हो सूट यू टू अ टी, किसी चीज का किसी व्यक्ति पर बहुत अच्छा लगना सूट यू टू अ टी कहलाएगा। डन है, चलें आगे। चलो जी, अब हम बात जो करने वाले हैं, अभी हमने किसकी बात करी, CHSL 2018 2020 सॉरी CHSL 2018 टायर 1 में पूछे हुए क्वेश्चंस की करी। देन हमने बात करी CGL 2018 टायर 1 में। अब बारी किसकी है भाई, अब बारी है सिंपल CPO 2018 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की, राइट, कि CPO 2018 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए उसकी बारी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, सिनेरियो को स्टार्ट करें, सिस्टम को स्टार्ट करें, आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर, 67 सिंपल बोल रहा है इन्स एंड आउट्स होना, है ना, इन्स एंड आउट्स होना, है ना, टू नो इनसाइड आउट, क्या मीनिंग हो गई भाई, टू नो, एक और आपके पास इडियम हो गया, टू नो इनसाइड आउट। अब ये दोनों की मीनिंग बिल्कुल सिमिलर हो गई, दोनों की मीनिंग क्या हो गई भाई, बिल्कुल सिमिलर हो गई। क्या मीनिंग है, इन्स एंड आउट्स एंड टू नो इनसाइड आउट मतलब क्या, डिटेल, डिटेल मतलब क्या, किसी भी चीज के बिल्कुल डिटेल को जानना, अंदर बाहर, किसी के अंदर और बाहर को जानना मतलब क्या, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और किसी के प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, किसी कोई अंदर से कैसा, अपने घर में कैसे रहता है, कोई बाहर कैसे रहता है, मतलब एवरी डिटेल की नॉलेज होना, उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स होना। क्या होना भाई, इन्स एंड आउट्स होना, हर एक डिटेल के बारे में जानकारी होना, इन्स एंड आउट्स कहलाता है भाई। डन है, टू नो इनसाइड आउट, इन्स एंड आउट्स, डन। आ जाओ, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 68 नंबर का, टू लेफ्ट इन द लर्च, क्या करना भाई, लेफ्ट इन द लर्च, लेफ्ट इन द लर्च मतलब क्या होता है, लेफ्ट इन द लर्च मतलब टू लीव समवन, टू लीव समवन इन द मिड ऑफ डिफिकल्ट टाइम, ठीक है, इन द डिफिकल्ट टाइम की जगह पे कंडीशन लिख लो, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, है ना, डिफिकल्ट कंडीशन, राइट, ये होगा। या फिर इसी से मिलता जुलता एक और है, टू लीव समवन इन द डिफिकल्ट फिनेंशियल क्राइसिस, है ना, क्राइसिस, बिल्कुल डिफिकल्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में बीच में किसी को छोड़ देना, उसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट इन द लर्च। ये लिख रखा है यहाँ पे, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, किसी को हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना, किसी व्यक्ति को एक असहाय स्थिति में छोड़ना, लेफ्ट इन द लर्च कहलाता है, लेफ्ट इन द लर्च कहलाता है। डन है, 68 डन है भाई। बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 69, फीदर वंस ओन नेस्ट, है ना, 69 क्या बोल रहा है, फीदर वंस ओन नेस्ट, मीनिंग क्या है भाई, इनरिच वन सेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, बेईमानी के तरीके से क्या करना भाई, पैसा कमाना। फीदर वंस ओन नेस्ट मतलब पहले अपना घर भरना, पहले अपना घर भरने का मतलब क्या है, बेईमानी के तरीके से पैसा कमा के आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, अपने आप को क्या दिखा रहे हो भाई, काफी रिच दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, फीदर वंस ओन नेस्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 70, 70 क्या कह रहा है, इन हाई स्पिरिट्स होना, क्या होना भाई, इन हाई स्पिरिट्स होना, क्या मीनिंग निकल कर आएगी इन हाई स्पिरिट्स की, बिल्कुल सिंपल मीनिंग निकल कर आएगी, जॉयफुल होना, क्या होना भाई, जॉयफुल होना इन हाई स्पिरिट्स कहलाता है, बेहद खुशी महसूस करना, जॉयफुल होना इन हाई स्पिरिट्स कहलाएगा। डन है, इन हाई स्पिरिट्स की मीनिंग डन है, जॉयफुल, फुल ऑफ इंथुजियाज्म भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, फुल ऑफ इंथुजियाज्म,
फुल ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म से भरा हुआ, जील से भरा हुआ, उसको भी क्या बोलोगे, उसको भी बोलोगे इन हाई स्पिरिट्स। क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर। 71 क्या कह रहा है, पुलिंग वंस लेग्स। पुलिंग वंस लेग्स का मतलब क्या होता है, प्लेइंग अ जोक विथ समवन, है ना। कई बार ये बता दिया है मैंने आपको, कई सारे वीडियोस में हमने कई बार मतलब आई थिंक कि 7 से 8 बार हमने इसके बारे में डिस्कस करा होगा, राइट। पुलिंग वंस लेग मतलब क्या, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। क्या करना भाई, किसी का मजाक उड़ाना पुलिंग वंस लेग कहलाता है। आप किसी की टांग खिंचाई करते हो मतलब आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, राइट। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब क्या होता है भाई, सिर्फ उतना कमाना जितने से आपका गुजारा हो सके, इतना कमाना कि गुजर बसर हो सके। अर्न एनफ टू सर्वाइव, है ना, ये भी कई बार डिस्कस करा हुआ है। टू मेक बोथ एंड्स मीट की मीनिंग क्या होगी भाई, अर्न एनफ, इतना कमा पाना जिससे कि गुजारा हो सके, उसको बोलते हैं क्या, अर्न एनफ टू सर्वाइव, टू मेक बोथ एंड्स मीट। 73 क्या बोल रहा है, फेडअप। फेडअप मतलब होना तंग हो जाना, परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, एनॉयड हो जाना, डिसगस्टेड होना, ठीक है, फेडअप, है ना, किसी चीज से बिल्कुल तंग आ जाना, परेशान हो जाना, उसको बोलते हैं आई एम फेड अप ऑफ दिस थिंग, आई एम फेड अप ऑफ दिस, है ना, मैं इस चीज से बिल्कुल तंग आ चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, उसको बोलते हैं क्या, फेड अप, ठीक है। चलो 74 कह रहा है फीदर इन द कैप। क्या होना भाई, फीदर इन द कैप। फीदर इन द कैप की मीनिंग क्या होगी, सिंपल मीनिंग होगी भाई, एक ऐसी उपलब्धि जिसके लिए गर्व महसूस हो। फीदर इन द कैप, कैप में पंख लग जाना, फीदर लग जाना, राइट। मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर लिया है। एन अकम्प्लिसमेंट टू बी प्राउड ऑफ, कुछ ऐसा अचीव किया जिसपे आपको क्या हो भाई, प्राउड हो, गर्व हो, उसको बोलते हैं क्या, फीदर इन द कैप। क्या बोलेंगे भाई, फीदर इन द कैप। इन द लॉन्ग रन, क्या बोलेंगे भाई, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब क्या, फाइनली या फिर इवेंचुअली, क्या, इवेंचुअली, इवेंचुअली या फिर फाइनली, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स व्हाट, इवेंचुअली या फिर फाइनली। टू बरी द हैच, क्या बोला, टू बरी द हैच। हैच मतलब क्या होगा भाई, हैच मतलब होगा डिस्प्यूट। क्या करना भाई, डिस्प्यूट को खत्म करना, है ना। फॉरगेट पास्ट क्वेरल, है ना, क्या, टू बरी द हैच, टू पैसिफाई अ डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट को खत्म करना, पैसिफाई करना, उसको बोलेंगे क्या, टू बरी द हैच। डिस्प्यूट को पैसिफाई करना, खत्म करना, है ना, बरी द हैच कहलाएगा। डन है, 76 डन है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है भाई, 77 ध्यान से देखें। 77 कह रहा है टू गो आउट ऑफ हैंड। टू गो आउट ऑफ हैंड मतलब क्या, कई बार कराया है भाई, गो आउट ऑफ कंट्रोल। गो आउट ऑफ हैंड की मीनिंग क्या होगी भाई, गो आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बाहर हो जाना, है ना। ड्राइव अप द वॉल, ड्राइव अप द वॉल, ड्राइव अप द वॉल की मीनिंग क्या होगी, ड्राइव अप द वॉल की मीनिंग होगी टू इरिटेट समवन वेरी मच। ड्राइव अप द वॉल, किसी को बहुत ज्यादा नाराज कर देना। टू एनॉय समवन वेरी मच, क्या बोलोगे, टू एनॉय समवन, किसी को बहुत ज्यादा तंग करना, परेशान करना, एनॉय करना, एनॉय समवन, है ना, उसको ड्राइव अप द वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राइव अप द वॉल बोलेंगे। चलो 79 द होल 9 यार्ड्स। क्या बोल रहा है भाई, द होल 9 यार्ड्स, क्या मीनिंग होगी द होल 9 यार्ड्स की, बोलो भाई। द होल 9 यार्ड्स, द होल 9 यार्ड्स मतलब क्या, शुरू से लेकर लास्ट तक, है ना। द इंटायरली ऑफ समथिंग, कोई चीज कहाँ जहां से स्टार्ट हुई है उसके आखिरी पॉइंटर तक आप जा रहे हो, ठीक है। टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, है ना, बिगिनिंग से लेकर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, उसको बोलते हैं द होल 9 यार्ड्स, शुरुआत से अंत तक, द होल 9 यार्ड्स कहलाएगा, ठीक है। गिव अ स्लिप, क्या, गिव अ स्लिप। गिव अ स्लिप की मीनिंग क्या है, गिव अ स्लिप की मीनिंग है कि आपके हाथ से कोई निकल गया, बच के निकल जाना, ठीक है। टू स्केप, क्या होना भाई, बच के निकल जाना, गिव अ स्लिप हो गया। गिव अ स्लिप की मीनिंग क्या, बच के निकल जाना, टू स्केप। डन, चलें आगे। चलो 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड
मतलब क्या, मान लो ये नील है, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, हाँ ये नील है, ये नील है, ऐसा कुछ नील दिखता है ऐसा, चलो ऐसा, ठीक है, तो ये नील है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, मतलब आप बिल्कुल ऐसे मार रहे हो इस पे कि बिल्कुल स्ट्राइक करे यहीं पे, इधर उधर मिस ना हो, है ना। तो जो भी पॉइंटर है ना, आप सीधे उसी पर वार कर रहे हो, जो टारगेट है उसी पर वार कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब क्या, टू मेक द प्रिसाइजली करेक्ट पॉइंट, जो करेक्ट पॉइंट है सीधे आप उसी को रख रहे हो, बिल्कुल सही और सटीक बात कह रहे हो, टू हिट द नेल ऑन द हेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, टू हिट द नेल ऑन द हेड कर रहे हो, बिल्कुल पॉइंटर रख रहे हो, पॉइंट वाली बात रख रहे हो। आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक मीन्स व्हाट, आइसिंग ऑन द केक मीन्स सोने पे सुहागा होना, मतलब कोई अच्छी चीज हुई है और उस पे और अच्छी चीज का हो जाना, उसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, कुछ ऐसा जो अच्छी सिचुएशन को बेटर बना दे, उसको क्या बोलते हैं भाई, आइसिंग ऑन द केक बोलेंगे, क्या, आइसिंग ऑन द केक बोलेंगे। डन। 83 डंकी ईयर्स, डंकी ईयर्स मीन्स व्हाट, डंकी ईयर्स मीन्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय, डंकी ईयर्स मीन्स व्हाट, अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय, बहुत ही लंबे समय की अवधि, उसको क्या बोलेंगे, डंकी ईयर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डंकी ईयर्स। टेक हार्ट, है ना, टेक हार्ट या टुक हार्ट, टेक हार्ट या टुक हार्ट की मीनिंग क्या है भाई, टू टेक करेज और टू फील इनकरेज, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, अपने आप में प्रोत्साहित महसूस करना, या फिर बहुत ही ज्यादा क्या महसूस करना भाई, अपने आप में करेज, हिम्मत का महसूस होना, कि मतलब कोई भी चीज आपके अंदर क्या है, बिल्कुल भर भर के है, उसको बोलते हैं टेक हार्ट, क्या, प्रोत्साहित महसूस करना, करेज फील करना, उसको क्या बोलेंगे भाई, या फिर टेक हार्ट की मीनिंग क्या लिख सकते हो, टुगेदर करेज, टुगेदर करेज, है ना, करेज गैदर करना, उसको बोलते हैं टेक हार्ट, टेक हार्ट मीन्स व्हाट, टुगेदर करेज, राइट। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 85 कह रहा है टू गेट अ गोल्ड स्टार, टू गेट अ गोल्ड स्टार, क्या मतलब हुआ टू गेट अ गोल्ड स्टार का, गोल्ड स्टार का मतलब टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, हमें मिलता था ना भाई, स्टार मिलता था, ठीक है, ए मिलता था, ए प्लस मिलता था, ए प्लस प्लस मिलता था स्कूल में, जो ग्रेडिंग सिस्टम थी, तो उसका मतलब क्या, टू गेट अ गोल्ड स्टार मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, है ना, अच्छे प्रदर्शन के लिए मेरिट पॉइंट मिलना, उसको बोलते हैं टू गेट अ गोल्ड स्टार, क्या बोलेंगे भाई, टू गेट अ गोल्ड स्टार। टू बी टेकन अ बैक, टू बी टेकन अ बैक, टू बी सरप्राइज्ड, क्या हो जाना भाई, सरप्राइज हो जाना, बहुत ही ज्यादा क्या, आश्चर्यचकित हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, टू बी टेकन अ बैक, क्या, टू बी टेकन अ बैक, टू बी सरप्राइज्ड, है ना, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना। डन। क्वेश्चन नंबर 87 अलॉट ऑन योर प्लेट, अलॉट ऑन योर प्लेट, क्या मीनिंग होगी भाई, अलॉट ऑन योर प्लेट की क्या मीनिंग होगी, अलॉट ऑन योर प्लेट की, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना, आपके प्लेट में बहुत सारी चीजें रख दी जाए, मतलब सारा आप ही को खाना हो, है ना, तो ये जिम्मेदारी आपकी है ना भाई, कि प्लेट को खत्म करना है, फिनिश करना है ना, ठीक है। सो अलॉट ऑन योर प्लेट की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल मीनिंग है क्या, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना, कई सारी जिम्मेदारियों का होना, उसको बोलते हैं क्या, अलॉट ऑन योर प्लेट। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, अ सी चेंज, अ सी चेंज लिखा हुआ है भाई, अ सी चेंज, है ना, अ सी, सी कैसा होता है, बड़ा होता है ना, बड़ा, इनॉर्मस, बिग, राइट, इनॉर्मस होता है, बिग होता है, और चेंज कैसा चेंज भाई, सी जितना चेंज, मतलब पूरा चेंज, कंप्लीट चेंज, अ रेडिकल चेंज, बहुत जबरदस्त बदलाव, अ ड्रास्टिक चेंज, क्या बोलते हैं इसको, ड्रास्टिक चेंज बोलते हैं, काफी बड़े लेवल पे बदलाव को हम क्या बोलते हैं, सी चेंज बोलते हैं, बड़े लेवल का बदलाव अ सी चेंज कहलाता है, अ रेडिकल चेंज अ सी चेंज कहलाएगा। डन। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 89।
89 क्या कह रहा है? 89 कह रहा है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है भाई? अ ट्रस्टेबल पर्सन, अ रिलायबल पर्सन। क्या? अ रिलायबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिस पे भरोसा किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ रिलायबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिस पे क्या किया जा सके भाई? भरोसा किया जा सके, उसको बोलेंगे अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। डन। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर है आपके। 19 क्या कह रहा है? हॉट पोटैटो। क्या होना भाई? हॉट पोटैटो होना। हॉट पोटैटो होना की मीनिंग क्या है भाई? अ कंट्रोवर्शियल इशू होना। कंट्रोवर्शियल इशू होना। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो कोई टच करता है? नहीं। गरम जो क्या होता है भाई? आप पोटैटो को जब बॉयल करते हो, जब बॉयल कर रहे हो तो बॉयल हो रहा होता है, जब बॉयल करके हटा दिया जाता है तब तक आप उसके कवर को, छिलके को उतारने नहीं जाते हो, उसको टच नहीं करते हो जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए, उसमें और ठंडा पानी मिला के उसको और ठंडा ना कर दो। राइट? क्यों? क्योंकि वो हॉट पोटैटो, हाथ जल जाएगा। वैसे कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू होता है उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। क्यों? जैसे ही वो बातचीत करना चाहेगा उस पर लोग और ज्यादा कॉमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। हॉट पोटैटो को वैसे रिलेट करके याद रखना, क्या कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू हो उसको आप क्या बोलते हो? हॉट पोटैटो बोलते हो। क्लियर है ना यहाँ पे? चलो 91 एट अ स्टोन थ्रो। आप यहां खड़े हो, यहां से स्टोन उठा के फेंक के मारा, जितने दूर स्टोन गया उतने दूर आप जहां खड़े हो और जहां स्टोन गया है उतने दूर के बीच की दूरी को बोलते हैं एट अ स्टोन थ्रो। मतलब क्या? एट अ वेरी अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्या? बहुत ही छोटी दूरी। अ शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ स्टोन थ्रो की मीनिंग क्या हो भाई? अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी। डन। 92 बोल रहा है अ डॉग्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या बोल रहा है भाई? अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ की मीनिंग क्या है भाई? डॉग, डॉग की लाइफ कैसी होती है भाई? एक कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है? कहीं नाले में पड़ा पानी पी रहा है, कहीं किधर भी जा रहा है, कभी खाने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, बाकी कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं, कोई मार रहा है, डंडा मार रहा है, ये वो फलान, कई सारी चीजें हो रही है। सो अ डॉग्स लाइफ, डॉग लाइफ मतलब क्या हो गया भाई? अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस, कुत्ते जैसी जिंदगी, बहुत बुरी जिंदगी है ना, एक बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन होना, मिजरेबल एग्जिस्टेंस होना, उसको बोलते हैं क्या? अ डॉग्स लाइफ। डन। 93 इन अ नट सेल, कोई भी बात को बिल्कुल कंसाइज वे में, समरी में समझा देना। इन ब्रीफ, क्या बोलोगे भाई? इन ब्रीफ, बिल्कुल छोटे में समझा देना, इन अ नट सेल कहलाता है। क्या? बिल्कुल कम में, बिल्कुल छोटे में समझा देना, इन अ नट सेल कहलाएगा। राइट? इन ब्रीफ कहलाएगा। डन। टू मिस द बोट, टू मिस द बोट या टू मिस द बस, इसके अलावा टू मिस द ट्रेन, ये सब आ सकता है पेपर में आपके, है ना। टू मिस द ट्रेन मतलब क्या? टू मिस द बोट, टू मिस द बस, टू मिस द ट्रेन मतलब क्या? लूज एन अपॉर्चुनिटी बाय नॉट एक्टिंग ऑन इट क्विकली इनफ। आपने तेजी से किसी अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करा और वो अपॉर्चुनिटी आके जा जा चुकी है, चली गई है। सक्रियता न दिखाने की वजह से कोई अच्छा अवसर खो देना टू मिस द बोट कहलाता है। क्या कहलाता है? मिस द बोट कहलाएगा। डन। मिस द बोट कहलाएगा। क्लियर है? 94 डन है। बात करें 95 के बारे में। 95 क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? 95 ध्यान से देखो। 95 कह रहा है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर की मीनिंग क्या है भाई? इन अनफैमिलियर सरकमस्टांसेस। मीनिंग क्या है? समझो। अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को उसके पानी से निकाल के किनारे रख दिया जाए तो मछली का जो इन्वायरमेंट है, जो एरिया है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्या है भाई? पानी है। अब अपने इन्वायरमेंट से, अपने कंफर्ट जोन से मछली बाहर निकल गई है तो वो कैसा फील करेगी? अनकंफर्टेबल फील करेगी। राइट? सो सिंपल वही बात है। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या? एन अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना, बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा, अनफैमिलियर सा सर्कमस्टांसेस, अनफैमिलियर सा सिचुएशन का होना, उसको बोलते हैं क्या? अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में होना। क्वेश्चन नंबर 96 कांट कट द मस्टर्ड। कांट कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या होता है भाई? मस्टर्ड की मीनिंग बताओ। हाँ, कांट कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड की मीनिंग क्या है भाई? कांट कट कट द मस्टर्ड की मीनिंग है टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, किसी काम में सफलता ना पाना, किसी काम में
सफलता न पाना क्या कहलाता है? कांट कट द मस्टर्ड कहलाता है। डन है। डन है भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें। 97 कह रहा है टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब कई बार बताया है आपको क्या, कि आपने अपनी हर संभव कोशिश कर ली कोई चीज करने के लिए, किसी काम को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरा अपना सोर्स लगा दिया, पूरा फोर्स लगा दिया, तो भी वो काम नहीं हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। मतलब क्या? टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, सभी संभव प्रयास कर लेना। किसी काम को करने के लिए क्या करना भाई? सभी संभव प्रयास कर लेना, उसको बोलते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। राइट। टू अ पिजन होल, क्या बोल रहा है भाई? टू अ पिजन होल मतलब क्या? टू टाइप कास्ट समवन, गलत चित्रण करना, किसी को गलत क्या करना भाई? पोर्ट्रे करना, है ना, किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना, टू अ पिजन होल कहलाता है। राइट। किसी के बारे में गलत बात बताना, उसको बोलते हैं क्या? टू अ पिजन होल। डन। 98 डन। क्वेश्चन नंबर 99, टू मेक नो बोन्स अबाउट। अगला क्या है भाई? टू मेक नो बोन्स अबाउट, क्या मीनिंग होगी टू मेक नो बोन्स अबाउट की? टू स्टेट समथिंग क्लियरली, कोई बात स्पष्ट कहना। टू मेक नो बोन्स अबाउट मतलब क्या? कोई इफ बट नहीं होना, बिल्कुल फ्रैंकली अपनी बात कहना, उसको बोलते हैं क्या? टू मेक नो बोन्स अबाउट। क्या? टू मेक नो बोन्स अबाउट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 1500, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर की मीनिंग क्या है? टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर की मीनिंग है टू सपोर्ट समवंस कॉज, किसी का समर्थन करना, किसी रीजन को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट समवंस कॉज, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। तो ये हमने बात करी क्या? 1500 इडियम्स की। कितने भाई? 1500, 1500 क्या प्रीवियस ईयर के इडियम्स। कितने हैं टोटल भाई? इडियम्स टोटल कितने हैं? 1591 या 92 कुछ ऐसे इडियम्स हमें प्रैक्टिस करना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2018 से लेकर 2022-23 तक। ठीक है, 2023 तक, बेसिकली 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी इडियम पूछे गए हैं उसमें करीब करीब 1591 हैं इडियम्स। राइट। एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो फिगर है वो यही है, 1591, 92 या फिर 1590। ठीक है, जिसमें से आप 1500 कर चुके हो। आपको 2 वीडियो और मिलेंगी जो आपको क्या करेंगे भाई? 2 वीडियो कोर्स और बनेंगे जिसपे आप देख पाओगे कि हाँ और प्रीवियस ईयर क्या है। इसके पहले हमने जो बातचीत करी है वो करी है करीब करीब 3193 ईडीएम्स की। कितनी भाई? 3193 ईडीएम्स की। ये जो डेटा है ये बता रहा है कि आप अगर इतना 3193 कर लियोगे ना, वो सारी वीडियोस को अगर आपने अच्छे से वॉच किया होगा, तो आपको ये सारे ईडीएम्स करने में, जो बाद के 1591 92 ईडीएम्स हैं, उनको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम वो सारे ईडीएम्स किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के भी हैं, जो जितने भी ईडीएम्स होते हैं पॉसिबल, और जिनके और आने के एग्जाम में पूरी पूरी क्या है, संभावना है, चांसेस है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हुई हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस। ये जो भी डेटा आपके सामने दिख रहा है 3193 में, वो सब कुछ इंक्लूड है। राइट। काम आपका ये है कि सारे ईडीएम्स को देखना, सारे वीडियोस को देखना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे कि सारे वीडियोस का आपने क्या बनाना है, एक डेटा तैयार करना, एक डिक्शनरी तैयार करनी। नहीं भाई, डिक्शनरी बुक ये सब आपके पास बहुत अवेलेबल है। काम सिर्फ इतना है, जब वीडियो वॉच करोगे तो जब आप 3000 छोड़ो, आप जब करीब करीब 1000 क्वेश्चन तक के वीडियो को भी वॉच कर लोगे ना, तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ अब ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन क्या हो रहे हैं भाई? ये रिपीट मोड में चल रहे हैं। तो रिपीट मोड वाले को नोट डाउन करने की कोई नीड ही नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है। अब वो क्या करना है भाई? सिर्फ वो राइट डाउन करना है जिसकी क्या है भाई, आपके दिमाग से निकल जाने की संभावना ज्यादा है। राइट। उसको नोट डाउन करना और उसको पलट के पेजेस को देखना है, वीडियो भी देखना है, उन पेजेस को भी देखना, तब जाके ये ईडीएम्स आपको प्रिपेयर होंगे। वरना अगर आप ये सोच रहे हो कोई भी चीज आसानी से हो जाएगी, जी बिल्कुल नहीं, आसानी से कोई चीज नहीं होती है। और ये वोकैब है भाई, वोकैब आता है तो इंग्लिश में मार्क्स आते हैं, नहीं आता तो नहीं आते हैं। और एसएससी तो भाई पूरे तरीके से इंग्लिश की तरफ ही शिफ्ट हो गई है। आपको पता है 185 मार्क्स, टोटल 185 मार्क्स की इंग्लिश आती है सीजीएल में। राइट। चाहे वो टायर 1 ले लो, टायर 2 ले लो, दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है। और इससे ज्यादा मार्क्स की इंग्लिश नहीं आ रही है, मतलब और इससे ज्यादा मार्क्स किसी भी और सब्जेक्ट को नहीं मिल रहे हैं, इससे ज्यादा वेटेज किसी भी और सब्जेक्ट को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को भी आप माइंड करते हुए चलेंगे।